एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य जंगल में कुटिया बना के रहते थे। बौद्ध भिक्षु बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था और उनकी दिन रात सेवा करता था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वो ध्यान करने बैठते थे तब वो 5-6 दिनों तक लगातार ध्यान ही करते थे। उनके पास एक अद्भुत शक्ति थी कि वो ध्यान करते समय भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन उन्होंने ध्यान करते समय देखा कि आज से ठीक 7वें दिन उनके शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। ये जानकर बूढ़े बौद्ध भिक्षु बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अपने शिष्य को कहा, तुम अपने घर जाकर अपने परिवार से मिलो। शिष्य ने खुश होकर पूछा, क्या ये सच है गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, हाँ, बहुत दिन हो गए तुम अपने परिवार से नहीं मिले। कुछ दिन अपने घर जाकर कुछ समय उनके साथ बिता के आओ, पर याद रखना तुम्हें 7वें दिन वापस मेरे पास जरूर लौट कर आना है। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं वापस आ जाऊंगा। आप तब तक अपना ठीक से ख्याल रखना और अगर कोई भी काम हो तो वो मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आकर उसे कर दूंगा। आप बस आश्रम में तब तक आराम करना। ऐसा कहकर शिष्य अपने गुरुदेव की आंखों में अपने शिष्य को खो देने का दर्द ना देखे अपने घर चला जाता है। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे एक चींटियों का हिल था। उसमें लाखों चींटियां थी। उसमें से कुछ चींटियां लगातार हिल के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी। उसमें से कुछ चींटियां आपस में टकराकर अपना रास्ता बदल दे रही थी। ये सब देखकर शिष्य को काफी आनंद आ रहा था। वो कुछ देर वहां ठहरकर ये सब देखता रहा। फिर अचानक शिष्य की नजर नदी की तरफ जाती है। वो देखता है कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसने देखा कि पानी से उठने वाली लहरें चींटियों के हिल तक पहुंच सकती है, जिससे लाखों चींटियां बेवजह ही मर जाएगी। ये सोचकर उसने तुरंत अपने कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के हिल के चारों तरफ मिट्टी का एक घेरा बना दिया और साथ ही उसने घेरे में एक छोटी नाली भी बना दी ताकि लहरों की वजह से जमा हुआ पानी वापस नदी में चला जाए। इसके बाद उसने नदी पार करके अपने घर चला गया और उसके छुट्टियों के 6 दिन कैसे बीत गए उसको भी पता नहीं चला। 7वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक गुरुदेव ने मुझे आश्रम वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने आश्रम वापस जाने की सभी तैयारी कर ली और 7वें दिन की सुबह ही वो आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शाम होते होते मैं आश्रम पहुंच जाऊंगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे सोच रहे थे कि आज 7वें दिन है। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वो इस बात से काफी दुखी थे। अचानक ही एक आदमी उनके आश्रम की तरफ चल के आता है। बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी को ध्यान से देखा और चौंक गए। अरे, ये तो मेरा शिष्य है। उन्होंने दौड़कर जाके अपने शिष्य को गले लगाया, लेकिन वो थोड़ा अचंभित भी थे। आखिर मेरा शिष्य वापस जिंदा लौटकर कैसे आया? गुरु ने शिष्य से कहा, यहां से जाने के बाद तुमने क्या क्या किया, मुझे हर एक बात बताओ शिष्य। शिष्य ने चींटी वाली कहानी अपने गुरुदेव को बताई। इस कहानी को सुनने के बाद गुरु ने समझा कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई और उसके बदले शिष्य को लंबी आयु और खुशहाल जीवन प्राप्त हुआ है। ये कहानी सुनकर गुरु ने खुशी से कहा कि कर्म लौटकर जरूर आते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो अगर जिंदगी को खुशी से जीना है तो हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म अच्छे हो या बुरे वो हमारे पास लौटकर जरूर आते हैं। इस कहानी का मतलब ऐसा नहीं है
कि आप किसी की जान ही बचाओ, किसी की मदद करना या किसी को हौसला देना भी एक अच्छा कर्म का उदाहरण है। दोस्तों, दुनिया का एक नियम है कि जो कुछ भी हमारे कर्म होते हैं वो कई गुना बढ़कर हमारे पास जरूर लौट कर आते हैं। अब चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे, पर वो लौट कर जरूर आते हैं। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ऐसी कहानी को लेकर।